नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर रिपोर्टर। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए मेडल की शुरुआत हो चुकी है और वो भी चांदी से। और देश के लोगों के लिए चांदी किसी भी शुरुआत के लिए कितना शुभ मानी जाती है, इसका पता आप किसी भी बड़े आयोजन में शामिल होकर लगा सकते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि इस टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए चांदी ही चांदी होने वाली है। लेकिन कैसे एक लकड़ी उठाने वाली लड़की ने देश के 135 करोड़ लोगों की उम्मीदों का भार उठाया और ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूं कि जितनी खुशी आपको इस मेडल के जीतने पे हो रही है, उससे ज़्यादा खुशी लकड़ी उठाने वाली इस लड़की के सिल्वर मेडल उठाने तक की जो पूरी कहानी रहने वाली है, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, उसको सुनकर होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है सेवन सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों में से एक मणिपुर से, जिसकी राजधानी इम्फाल से करीब 14 किलोमीटर दूर आज से 14 साल पहले जंगल में दो बच्चे लकड़ियां लेने के लिए गए हुए थे। लेकिन लकड़ियों का गट्ठर देखकर वो पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो रहे थे, क्योंकि वो लकड़ियों का गट्ठर काफ़ी भारी था, जो कि वहाँ पर मौजूद 16 वर्षीय बड़े भाई से उठ भी नहीं रहा था। तभी उसकी छोटी बहन, जो कि उससे 4 साल छोटी थी, यानी कि 12 साल की थी, वो कहती है कि मैं उठाऊं। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। 14 साल पहले बड़े भाई की जिम्मेदारियों का गट्ठर उठाने वाली इस बहन ने ओलंपिक में भारत के 135 करोड़ लोगों की उम्मीदों का भी भार उठाया है और वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए रजत पदक जीता है। हम बात कर रहे हैं भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू का, जिन्होंने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में रजत पदक हासिल किया है। उन्होंने 49 किलो भार वर्ग में भारत के लिए ये सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू, जिनका पूरा नाम है सेखोम मीराबाई चानू, जो बचपन में तो तीरंदाज बनना चाहती थी, लेकिन कक्षा 8वीं की एक किताब में वो भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली कुंजरानी देवी का अध्याय पढ़ती है। और उस अध्याय को पढ़ने के बाद उनके खुद के जीवन का अध्याय बदल जाता है और उसी वक्त वो तय करती हैं कि अब वो भी सिर्फ और सिर्फ वज़न उठाएंगी। इसके लिए उनका सबसे जो नज़दीकी प्रशिक्षण केंद्र था वो भी 60 किलोमीटर दूर था। लेकिन ये दूरियां और ये मुश्किलें मीराबाई चानू को रोक पाती तो ये दुनिया हैरान कैसे होती। और फिर वो 2014 में जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, उसमें वो भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत कर लाती हैं। इस बड़ी कामयाबी के 2 साल बाद 2016 में मीराबाई चानू ने जिनको पढ़कर, जिनको देखकर वेट लिफ्टिंग शुरू की थी, उनका ही वो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। और बस फिर क्या था, 2016 में ही हो रहे रियो ओलंपिक में वो भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर जाती है। लेकिन मीराबाई चानू और भारत की उम्मीदों को गहरा झटका लगता है, क्योंकि मीराबाई चानू वहाँ पर कोई भी मेडल नहीं जीत पाती और उनकी खूब आलोचना भी होती है। उस वक्त मीराबाई चानू सिर्फ यही कहती है कि मैं वापस लौटूंगी, मैं खत्म नहीं हुई। और फिर उसके बाद मीराबाई चानू की जीत का सिलसिला साल दर साल चलता रहता है। 2017 में वो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं और वो कर्णव मल्लेश्वरी के बाद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी वेट लिफ्टर होती हैं। उसके बाद 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतती हैं। अप्रैल 2021 में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी वो भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाती हैं। और अब भारत का वो सपना उन्होंने पूरा किया है जो कई सालों से भारत के वेटलिफ्टर्स इंतजार कर रहे थे। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीत लिया है। हम हमारी तरफ से मीराबाई चानू को दिल से सलाम करते हैं और उन पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद।